तो लाइव ऑफ फिलिप एपिसोड 186 की शुरुआत होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जांग भाई जो बच्चों की लेने वाला था, आई मीन सॉरी गाइस, जो बच्चों की क्लास लेने वाला था भाई, वो सारे बच्चे ना उसकी लेने के लिए यहाँ पे प्लान बना लेते हैं कि हाँ भी हम लोग नाटक करेंगे। जैसे यहाँ पे जांग एंट्री मारता है, इनका नाटक चालू हो जाता है। बच्चे लोग कहते हैं अरे वाह यार सीनियर, वाकई में यार आप मतलब मिस्टर जांग से मिले थे भाई, कितनी कमाल की बात है। मैं भी मिस्टर जांग का फैन हो चुका हूँ भाई। अगर वाकई में वो आपको अपना स्टूडेंट बनाना चाहते तो भाई ऐसा कुछ कीजिए ना भाई, हमारा भी जुगाड़ लगा के कम से कम एक बार भाई हमें उनके लेक्चर में अटेंड होने का मौका दीजिए। यहाँ पे जांग भी क्लास का एंट्री मारता है, वो भी सुनता है एक समय इस लड़की ने क्या बोला भाई, मैं इसको अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन एक समय मैंने इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में भाई कहीं नहीं देखा है। मुझे याद भाई मैं नोटरी टीचर हॉल से घर से नोटरी टीचर के हॉल में, और फिर अब जाके अकेडमी में आया हूँ। तो भाई इस लड़की से भाई मैं कब मिला भाई, ये झूठ बोल रही है क्या मेरे बारे में। तभी सामने से भाई ये भी एटीट्यूड में कहते कि हाँ हाँ मैं ऑफकोर्स भाई, देखो यार नोटरी टीचर भाई तुम्हें तो मालूम होगा भाई 1 स्टार का नोटरी बन चुके, 2 स्टार का है ना, यहाँ पे एग्जाम दे रहे। तो आखिरी का कुछ स्टेप बाकी जो पूरा करने के लिए ना अभी शहर छोड़कर ना कहीं बाहर गए हैं। जैसे वापस आएंगे मैं मेहनत करके भाई तुम सबके लिए छोटा सा यहाँ पे क्लास अरेंज कराऊंगी। उसके बाद ना बच्चों का ध्यान है ना जांग की तरफ जाता है। जांग को देखते कहते भाई तुम कौन हो भाई, हमारे क्लास में कैसे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जांग बोलते कि अरे यार मतलब मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ, अब से भाई मैं तुम्हारी लूंगा, आई मीन मैं आपसे तुम्हारी क्लास यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे ना मूवी देखते हो सोचते अच्छा तो भाई ये है, लेकिन मैंने सुना भाई ना कि भाई बंदों को मारता है, ये बच्चों को मारता है, लेकिन भाई कितने आराम से यहाँ पे बात कर रहा है। इसके बाद ना ये भी अपना नाटक और सारे बच्चे नाटक कंटिन्यू कर दे कि हाँ भाई टीचर की रिस्पेक्ट कर करके भाई उसकी लेने का, इसलिए सब रिस्पेक्ट करते हो, कहते कि हाँ नमस्कार भाई टीचर, हमारे नए टीचर्स, मतलब आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ना सांग बोलते कि हाँ भाई कब तक खाली तुम टीचर बोलोगे, मेरा नाम है ना लियू चैन है, मतलब नकली नाम बताते कि हाँ भाई लियू चैन है, तुम लोग भाई मुझे ना मिस्टर लियू या फिर टीचर लियू ना बुला सकते हो। तो सामने से भाई तब ये भी पूछता कि हाँ लेकिन सुनिए मोहतरमा, आपने भी क्या बोला भाई, आप भाई मिल चुके हैं भाई, आप है ना भाई इनसे मिले, मिस्टर सांग से मिले, वो जो 2 स्टार के नोटरी जो बनने वाले, तो क्या मुझे बताएंगे वो दिखते कैसे। तो सामने भाई इसने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है मुँह ने, तो भी भाई झूठ झूठ बताती है कि हाँ भाई मैंने देखा भाई उनकी हाइट बहुत लंबी है भाई आपसे, हाँ आपसे वो थोड़ा ज़्यादा लंबे हैं, साथ ही में एकदम हट्टा खट्टा उनका शरीर भाई, लंबा चौड़ा उनका पूरा बाल वगैरह है, और क्या एटीट्यूड में रहते हैं भाई, आँख तो भाई ऐसे जैसे कि भाई एकदम झील पूरा हो चुका है भाई, क्या मतलब एकदम परफेक्ट आदमी भाई, किसी हीरो से कम नहीं है। ये सुने और जांग सोचता है हीरो भाई पूरे एकेडमी में, मेरे एकेडमी में भाई सबसे बेकार मैं ही बेसिकली यहाँ पे देखता हूँ, एकदम नॉर्मल सा नल्ला सा आदमी भाई, यहाँ तक कोई लड़की मेरे पीछे पागल नहीं होती, लेकिन जिस हिसाब से बता रही भाई हीरो से कम नहीं है, मतलब भाई साफ साफ लड़की झूठ बोल रही है, इसने तो भाई ज़िंदगी में मुझे कभी देखा ही नहीं है। तो इसके बाद कहता भी है सामने से कि हाँ भाई वो 2 स्टार के नोटरी बनने वाले जीनियस लोग रहते हैं भाई, ये उनके भी जीनियस है, तो ऐसे जीनियस बंदे भाई तुम्हें क्यों अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। तो सामने से ये कहते कि कल भाई मुझसे मिले थे भाई, उनको थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था किसी चीज़ में, तो भाई मैंने उनकी मदद की थी उनका प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में, जिसके बाद से उन्होंने देखा कि अरे बाप रे ये बच्ची तो भाई बड़ी टैलेंटेड, बड़ी कमाल की बच्ची है। उन्होंने सामने से मुझसे कहा कि हाँ भाई मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, बस भाई ऐसा हुआ था भाई, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद से भाई वो तैयार हो गए, बस इतना कांड हुआ था। ये सुने जांग बोलता ओ ऐसी बात है भाई, कमाल की बात है भाई, कहाँ वो मतलब जांग भाई नोटेड टीचर है भाई, और मैं कहाँ पे नॉर्मल टीचर हूँ, एक स्टार टीचर भी नहीं हूँ, तो भाई उनके साथ तो मैं यहाँ पे कम्पीट वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इसके वाला जो एडमिशन टोकन रहता है ना भाई, वो टोकन निकालता है और देता, कहते कि भाई ये लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुने नहीं यहाँ पे मुंह एकदम हिल जाते, कहते एक सेकंड भाई आपको कहने का क्या मतलब है। उसका माइंड पूरा हिल चुका है, क्योंकि भाई उसने ऐसा प्लान बनाया था कि हाँ भाई जैसे इसको मालूम चलेगा कि भाई मिस्टर जांग ने भाई मुझे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उसके बाद से भाई ये मेरी वैल्यू और ज़्यादा करने लगे कि हाँ भाई एक नोटेड टीचर ने मेरे एक बच्चे को भाई अपना स्टूडेंट बनाया है, तो भाई ज़्यादा मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन भाई तो उल्टी बात है भाई, ये तो भाई मुझे यहाँ से नहीं कर रहे। तभी सामने से जांग बोलते कि हाँ भाई मुझसे क्या पूछो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सीधे सीधे मैं तुम्हारा जो एडमिशन टोकन है तुम्हें वापस दे रहा हूँ, यानी जो अपना क्लास है भाई अपने क्लास से भाई मैं तुम्हें यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ये सुना यहाँ पे और भी दफा मतलब एकदम हिल जाते क्या भाई मुझे निकाल रहे हो भाई, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, पक्का मजाक करे हो ना। और उसके मन में ऐसा चलता है कि भाई पूरे एकेडमी में वन ऑफ दी भाई मैं बेस्ट यहाँ पे जीनियस लड़की हूँ भाई, सब लोग भाई मेरे पीछे दीवाने, सारे टीचर चाहते हैं कि हाँ भाई शायद है ना मैं उनकी क्लास के अंदर रहती, लेकिन भाई ना कोई भी अपने क्लास के अंदर मुझे ले नहीं पाता। लेकिन ये बंदा भाई डायरेक्टली भाई सीधा पहले क्लास में भाई मुझे यहाँ निकाल रहा है, बिना पढ़ाए भाई सीधा निकाल ही रहा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे ना हो गया। तभी सामने से जांग बोलते कि देखो सबसे पहली बात जांग जैसा भाई तुम्हारा कोई अगर टीचर है तुम जाके भाई उसके पास से पढ़ो भाई, मेरे पास आके भाई पढ़ के तुम क्या उखाड़ लोगे भाई, मेरे पास से वाकई में तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगी। और सबसे पहली बात जांग जैसा कोई टीचर नोटी है भाई, सबसे पहली बात तुम्हें से कभी मिला ही नहीं है भाई, तुम भाई अपने टीचर को भाई यहाँ पे बुद्धू बना रही हो, मालूम है ना इसका यहाँ पे सजा वगैरह भी मिल सकता है, तो भाई तुम्हें सजा मिलेगा, कोई टेंशन मतलब मैं जाके ना एकेडमी को इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बाद से वो आके भाई तुम्हारे देखेंगे। और जो बाकी सारे बच्चे भी जो मेरे साथ ऐसा कांड करें ना भाई, जो मुझे यहाँ पे धोखा दे रहे भाई, उनको भी यहाँ पे मैं सबक सिखाऊंगा। ये सुनने के बाद ना मुँह के दिमाग में कि हाँ भाई मुझे लगा था
ये जो टीचर है शायद ना मेरी बात में यहाँ पे विश्वास नहीं करेगा, और ऐसा हुआ भी भाई इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ मैं जांग से मिलूँ या फिर नहीं मिली हूँ। लेकिन वाकई में अगर विश्वास नहीं ना करता तो भी भाई इसके दिमाग में ना कन्फ्यूजन आता है कि हाँ भाई वाकई में लिया है या फिर लिया नहीं है। लेकिन भाई ये बंदा तो भाई सीधे सीधे फुल एटीट्यूड में गारंटी के साथ बोल रहा है कि हाँ भाई तुझे भाई लिया ही नहीं होगा। बाई चांस मान लो कि हाँ भाई अगर जांग ने भाई मुझे अपना मतलब स्टूडेंट बना लिया रहता, उसके बाद से जो प्रिंसिपल है ना भाई, प्रिंसिपल भी यहाँ तक कि मेरी रिस्पेक्ट करते भाई, इतने कमाल के नोटिजर वगैरह होते। लेकिन ये बंदा भाई बिल्कुल भी मतलब सीधा एटीट्यूड में निकाल रहा है। बाई चांस मान लो कि यहाँ पे रियल में निकल गई तो इसको तो घोड़े लग जाएंगे। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीचर है भाई, टीचर को एग्जाम में अगर टीचर का कम मार्क्स आता है या वो फेल हो जाता है तो उसके लिए सबसे शर्मनाक बात आती है। और एक बच्चे के लिए भाई उसको क्लास में से भाई ना अगर उसका टीचर निकाल दे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात आती है। और मेरा यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बंदी और भाई मुझे निकाल देंगे तो मेरी पूरी इज्जत का यहाँ पे फालूदा हो जाए। इसलिए भाई कुछ भी हो जाए, इससे भाई मैं एक क्लास से भाई निकलने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सच चिल्ला तो कहते नहीं, मैं आपको बुद्धू बिल्कुल नहीं बना रही। मैं वाकई में वो जो नोटिजर है जांग भाई, उन्होंने मुझे अपना एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया है। तभी जांग ने डिटेल में समझाने लगता कहता अच्छा भाई तूने मुझे बुद्धू नहीं बनाया भाई। लेकिन मैं बताता हूँ भाई मुझे कैसे मालूम चला। जैसे अकेडमी में आया तो अकेडमी में आने से पहले मेरे से भाई हल्का सा आवाज़ क्रिएट हुआ, मतलब मेरे चलने का आवाज़ और साथ में दरवाजा खोलने का आवाज़। ये आवाज़ भाई तुमने भी पक्का सुना होगा। लेकिन भाई उसके बाद भी तुम यहाँ पे शांत नहीं हो भाई, तुमने यहाँ पे बकवास करना भाई चालू किया। और जब मैं क्लास के अंदर आया तो मैं भनक लगा, लेकिन भाई तुमने बिल्कुल भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। तुमने भाई अपना बकवास अपने बच्चों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ चालू किया, जिससे भाई ना तुमने भाई मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की भाई। इसे डिसरिस्पेक्ट कहा जाता है। और तुम्हारे अकेडमी में रूल है भाई, रूल नंबर 12 भाई, जिसके जरिए भाई अगर कोई भी बंदा टीचर की रिस्पेक्ट न करे तो टीचर के पास पूरा हक है कि यहाँ पे उससे अपने क्लास से निकल सकता है। छोड़ो भाई ये बातें छोड़ दो। दूसरी बात ये, जैसे भाई यहाँ पे आया तुमने मेरी रिस्पेक्ट तो नहीं की, लेकिन भाई तुमने ना टीचर जांग का नाम यहाँ पे यूज़ किया और भाई मुझे यहाँ पे एटीट्यूड दिखाने लगे कि यहाँ पे देखो भाई टीचर जांग के मैं स्टूडेंट भाई तुम्हारे पास से क्यों पढ़ूँ ऐसा वैसा। और सही बात यहाँ पे एक बार के लिए साइड में रख देते कि हाँ भाई वो रियल मतलब तुमने सच बोला फिर झूठ बोला। लेकिन भाई तुमने भाई नाम यूज़ किया, भाई तुमने दूसरे बच्चे का नाम यूज़ किया। रूल नंबर 42 में ऐसा लिखा हुआ कि हाँ भाई अगर कोई बच्चा अपने फैमिली बैकग्राउंड या फिर बाहर के किसी चीज़ का यूज सके, किसी टीचर को ऐसा नीचा दिखाता तो भाई उस टीचर को पूरा हक है भाई उस बच्चे को निकालने का। और मान लो कि हाँ भाई जो टीचर है जांग भाई मतलब फेक है भाई, तुमने मुझसे झूठ बोला कि हाँ भाई टीचर मुझे ऐसा ऐसा किया, अगर बात झूठ निकल गया तो रूल नंबर 45 पर लिखा कि हाँ भाई अगर कोई बच्चा अगर ऐसा करेगा तो उसको तो भाई पक्का ना अकेडमी से निकाल ही देना चाहिए। तो ले भाई इतने सारे रीजन है ना मेरे सामने आ चुके तुझे अकेडमी के बाहर निकालने का, तो भाई अब तो क्या बोलेगी। इसके मन में आता है कि हाँ भाई अकेडमी में आने से पहले मुझे यहाँ पे ना भाई एक बोर्ड दिखा था, बोर्ड पे जो भी रोज थे भाई अकेडमी का वो पूरा का पूरा भाई मुझे लिखा दिख गया था, जो मैंने सब कुछ याद कर लिया ताकि भाई चलो भाई इन बच्चों की जरा हम भी तो लेते कि भाई मुझे पक्का ही नहीं, मैं जाता तो भाई ये लोग पक्का नहीं लेते। लेकिन मेरे लेने से पहले भाई मैंने इनकी ले ली। यहाँ पे मुंह एकदम चौंक जाती भाई, ऐसे 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 कैसे हो सकता है भाई, ये अभी अभी तो अकेडमी में आया, इसको सारे के सारे रूल्स वगैरह कैसे मालूम चल गए। और ये बात एक बार के लिए साइड में रख दो भाई। इसको सबसे बड़ी बात मैंने सुना इसके बारे में भाई, इसको ना हाथापाई करना पसंद है, बच्चों पे हाथ उठाना पसंद है। लेकिन भाई तो बोल बोल के भाई हमारी ले रहा है, बल्कि हाथ पे ऐसा नहीं। इसके बाद जांग फिर से एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ देखो अपना जो भी सामान है भाई पैक करो और मेरे क्लास से भाई यहाँ से दफा हो जाओ। मैं उन बच्चों खाली यहाँ पे लेता हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वो लड़की भी साथ में आ जाती है। मुँह दूसरी लड़की बोले प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, जो मुँह है ना हमारे क्लास की सबसे टैलेंटेड बंदी है, खाली 18 साल की है और 18 साल के होने के बाद भी ना ये 6ठे लेवल पे चली गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। कोई भी इतने कम लेवल पे भाई नहीं जा पाता, जो जाता है बहुत से जीनियस कंसीडर किया जाता है। हम सबका सपना भाई इसके जैसा बनना, तो प्लीज़ भाई मतलब ऐसे क्लास से मत निकालिए भाई, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी सामने से यहाँ पे जांग बोलता क्या भाई सबसे टैलेंटेड बंदा, सब लोग इसके जैसे बनना चाहते, तुम लोग पागल हो भाई, वाकई में तुम्हें यहाँ पर टैलेंटेड दिखाई देती है। जब 7 साल की थी भाई उस समय से इसने प्रैक्टिस वगैरह करना चालू किया था, यानी भाई टोटल 11 साल हो चुके। लेकिन 11 साल के बीच में इसने ढेर सारे ना ऐसे वैसे बहुत सारे पिल्स वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह खाई। लेकिन सारी पिल्स और सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी ना यहाँ पे अपने बॉडी ना खाली 12 ऑक्यूपॉइंट यहाँ पे ओपन कर पाई, यानी 16 दिन यहाँ पे खाली ना ओपन कर पाई। 16 दिन मतलब एक दिन होता है 100 किलो होता है, जब मुक्का मारने पर जो पावर आता है 16 दिन यानी 1600 भाई खाली किलो का हमला ये कर सकती है, इससे ज़्यादा इसके अंदर पावर वगैरह नहीं है। तो कहते कि हाँ भाई इतना कुछ करने के बाद भी ना खाली भाई 6ठे लेवल पे जाके अटक गए भाई। इसके आगे भाई इसको जाने में क्या हुआ, इसने वाटर फ्लोटिंग पंप टेक्निक भाई 3 साल से प्रैक्टिस करिए सीख भी लिया, लेकिन उसमें भी ना बहुत नीचे लेवल पे, उसमें भी ऐसा बहुत ज़्यादा पावर वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल उसमें नहीं बनी है। चाह के भी ना लड़ाई के बीच में अपना वाला पावर भाई पूरी तरीके से यूज़ भी नहीं कर सकती। और भाई ना मैं देख सकता हूँ इसके बॉडी के अंदर ना बहुत सारे जो ऑक्यूपॉइंट्स हैं लगभग 7 यार्ड ना भाई, वो तो सील यहाँ पे हो चुके हैं भाई, वो तो ओपन हो ही नहीं सकते। और अगर ओपन ना होगा तो इसको लेवल अब यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए भाई यहाँ पे 6ठे पे अटक चुके हैं। 7वें भाई यहाँ पे जा भी नहीं पा रही, 7वें पे जाते जाते हो सकता है भाई इसकी पूरी उम्र निकल जाए। और ऐसे बच्चों को भाई तुम लोग यहाँ पे टैलेंटेड बोलते हो, ये ऐसे होते हैं टैलेंटेड, यहाँ पे मुंह भी हिल जाती करे हाँ यार मैंने बहुत सारे ना भाई इतना कुछ सालों में बहुत सारे पिल्स वगैरह खाए अपना लेवल अप करने के चक्कर में, जिस चक्कर में मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ना ऐसे टॉक्सिक पोइजन मतलब ऐसा फैल चुके, जिस चक्कर में भाई आगे मेरा प्रोग्रेस होने में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। क्योंकि 6ठे लेवल पे तो आ चुके हैं, 7वें पे जाने के बाद ना अकेडमी
छोड़ के मैं ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे साला मेरा मतलब लेवल अप होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस चक्कर में अकेडमी से रुकूँ। लेकिन ये सारी बातें भाई इनको कहाँ से मालूम चल रहा है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ले भाई उल्टा हो गया, भाई आए थे लेने लेकिन जांग ने भाई इनकी ले ली। अभी भाई खत्म नहीं हो भाई, जांग अभी और लेगा, और वो कैसे लेगा वो सब आपको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आगे के एपिसोड। तो एक्साइटेड हो कि नहीं इस वीडियो में लाइक का टारगेट इसमें भी 2500 का देना चाहता हूँ, पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।